नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। आईएएस व आईपीएस की कोचिंग के लिए जहां बच्चों को लाखों हजारों रुपए की कोचिंग के लिए फीस देनी पड़ती है, तो वहीं आपको बता दें कि करनाल में अकाल आईएएस बाबा जुझार सिंह गुरमत ट्रस्ट जो है आने वाली 30 तारीख को एक आपको बता दें कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो रख रहा है, जिसमें जो भी बच्चे इस टेस्ट को पास करेंगे उनके लिए आईएएस आईपीएस की कोचिंग बिल्कुल फ्री रखी गई है। 29 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। तमाम जानकारी देख सकते हैं देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है उसके बाद फ्री आईएएस आईपीएस की जो है कोचिंग दी जाएगी अकाल आईएएस पर। सभी बच्चों से हम प्रार्थना करेंगे, एक अपील करेंगे कि हमारा बाबा जुझार सिंह गुरमत ट्रस्ट एक सेंटर बनाया हुआ है अकाल आईएएस, जो के आर सिनेमा के अपोजिट है। हम सभी से विनती करेंगे, खास करके बच्चों से, कि वो अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे सेंटर में आए और फ्री कोचिंग हमारे से प्राप्त करें। यूपीएस की, एचसीएस की, आईपीएस ऑफिसर बन के अपने देश का, अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन करें। सर कौन कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, कौन दाखिला ले सकता है इसमें? सर बच्चे इसमें +2 के बाद अपना कोचिंग ले सकते हैं। 21 साल का जब बच्चा होगा, पेपर इंट्रेंस का, प्रीलिम का तभी दे सकता है। तो अलग अलग, जैसे जनरल के लिए अलग डेट उसमें एज है, और एससी के लिए अलग एज है, बीएससी के लिए अलग एज। जैसे जनरल के मैं बता रहा हूँ 21 साल से लेकर 32 साल तक, और जो जनरल है, जो उसमें दूसरा है बीसीएच के लिए, उनके अलग अलग से है। शुरुआत सभी की 21 से है, किसकी 35 साल तक है, किसी की 45 साल तक है, 40 साल तक। ये सब निःशुल्क रहने वाला है कोचिंग? सब ये निःशुल्क है जी। इसमें किसी बच्चे से किस प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सर ये निःशुल्क है तो इसका पैसा और अरेंज कहाँ से किया जाएगा सर? जो ट्रस्टी हैं वो अपनी जेब से देते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और बाकी जो डोनेशन के रूप में हम शहर में, गांव में जाते हैं, और जो उनको जाके बोलते हैं वो बड़े शौक़ से साथ हमारी मदद करते हैं। वो कहते हैं इतना बड़ा काम है, हमारा इलाका पीछे कैसे रह गया। तो सिख संगत को हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि बड़ी तादाद में हमारे पास हमारी मदद की जाए, ताकि हम इस इलाके का नाम रोशन कर सकें। तभी रोशन होगा जब बच्चे यहाँ के सफल किसी होंगे। भी स्टेट से यहाँ पर पहुँच सकते हैं बच्चे? इसमें बात की हाँ, जाए तो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है है भी किसी भी स्टेट से बच्चा हमारे पास आ सकता है। कोई बंदिश नहीं है कि केवल इलाके का होगा, केवल हरियाणा का होगा। किसी भी स्टेट का बच्चा हमारे पास आ सकता है, और आए भी हैं। यूपी से लड़कियाँ 2-3 आई हैं, कोचिंग लेके गई हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, ऐसी बात नहीं कि दूसरे स्टेट से नहीं आ रहे। पंजाब से है, हरियाणा से है, यूपी से। जी, जो बच्चे बाहर से आए हैं, दूर से हैं, उनके लिए हमने यहाँ सर रहने के लिए, खाने के लिए प्रबंध किया हुआ है। साथ में जैसा जैसा उसके गुंजाइश नहीं है वो हमारे हर तरह से मदद ले सकता है। उसमें टैलेंट होना चाहिए। हमें भी शौक़ है भी, अगर जिस पे बच्चे को हम पैसा खर्चते हैं वो बच्चा आगे बढ़ के हमें कल हमें इस बात की खुशी होगी। शायद उनके माँ बाप को इतनी खुशी नहीं, हमें खुशी होगी बात की जब वो आगे चलेगा। तो इसलिए हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे मास्टर कुलवंत सिंह जी हैं, गुरदेव सिंह जी हैं, ये गुरमीत सिंह जी हैं, रजवंत सिंह है, ये सारे हम मिलजुल के इसको काम को कर रहे हैं। जाता है ठीक है, बाकी जितना पैसा होता है हम अपनी जेब से लगाते हैं। एक हमारे साथी नेवी में इस दुनिया में नहीं है, वो शौक से साथ हमारे साथ लगे हुए थे। गुरदेव सिंह जी हैं जो नेवी में हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उनका मन यही है और वो वीडियो को देख रहे हैं ताकि मैं देख सकूं और उसका आनंद मार सकूं वीडियो के ऊपर, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी थी, उनको जाना पड़ा। इसलिए तो हम उन सभी से अपील करेंगे, आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये इस मौके का लाभ उठाएं। सर हम बढ़ चढ़ के आगे और इस मिशन को आगे लेके चलें। हमारा ये इस मिशन को बहुत आगे लेके चलें। एजुकेशन हमारा एक शौक़ है, हमारा एक शौक़ है भी जहाँ हम नहीं पहुँच सके, हमारे कुछ आगे बच्चे पहुँचे, हम उसमें अपना आप देखना चाहते हैं उसमें। तो हमारी लोगों से अपील है भी बच्चे भी आएँ और हमारा सहयोग भी करें। जुझार सिंह गुरमत एकेडमी ने ये जो मिशन शुरू किया है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करें।
अब होता क्या है कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बाजीराव है या इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन है, उसमें लाखों रुपया फीस है। तो गरीब घर के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोचिंग सेंटरों की फ़ीस नहीं भर सकते। तो यहाँ ये उपराला किया गया है कि इस प्रकार के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको जो है फ्री कोचिंग मिले अच्छे टीचर्स के द्वारा। एक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर जो है उनको बेस्ट कोचिंग दी जाए। बुक्स हैं, वो लाइब्रेरी में उन बुक्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस सेंटर से, अकाल IAS सेंटर से बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे जो सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, जो स्टेट सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे और यूनियन सिविल सर्विसेज के अंदर भी जाएंगे, IAS IPS भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जुड़े लोग हैं इस ट्रस्ट के साथ, वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई मंथली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई इकट्ठा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये खुद अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। संगत से जो कंट्रीब्यूशन आती है, मैंने पहली बार एक कंसेप्ट देखा गुरुद्वारा सुखमनी साहब सेक्टर 7 के अंदर, जो ट्रस्ट द्वारा किया गया कि जो गुरु की गोलक है गुरुद्वारे के प्रबंधों के लिए, उसके साथ में एक छोटी गोलक और रखी गई कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो है वो डोनेट करें। तो व्यक्ति जो माथा टेकने जाता है गुरु साहब के आगे, गुरु घर के प्रबंधों के लिए करता है, वो अलग से जो गोलक है उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है उसमें माया डालता है। तो वो माया भी जो है इस प्रकार के कामों में इस्तेमाल हो रही है। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। लंगर सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरबाणी कहती है जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, कंचन कहते हैं सोने को, जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। किसी बच्चे का जीवन बदल गया ना, उसका पुण्य बहुत बड़ा है। गुरबाणी इसी को मानती है। तो मैं जो बाबा जुझार सिंह गवर्नमेंट ट्रस्ट है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और करनाल के सभी बच्चे जिन्होंने इस बार भी +2 का कल ही रिजल्ट आया, जो भी आगे ये सोचते हैं कि वो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास करनाल में ऑप्शन है। तो जैसे बताया कि 29 मई जो है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, तो 29 मई तक अप्लाई करें और 31 मई को एंट्रेंस दें। एंट्रेंस सभी को पता है कि कॉमन जो एंट्रेंस है वो सभी को पता है इसमें क्या होता है, जो उनके +2 के सब्जेक्ट है उसी के बीच में से एंट्रेंस होना है। ठीक है, तो ये जो महाराणा प्रताप चौक से जब आप GT रोड की तरफ जाते हैं, तो पुराना जो KR सिनेमा था, पुराने KR सिनेमा के सामने वाली लाइन में नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है वो मोपेड की दुकान है, उसके ऊपर शोरूम के ऊपर जो है ये IAS सेंटर बना हुआ है। तो सारे बच्चे यहाँ आएँ और अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस टेस्ट में बैठें। जितने इन्होंने लेने हैं बच्चे, 30 बच्चों की शायद लिमिट है, तो 30 बच्चे जो टॉपर होंगे उनको ये लेंगे, बाकियों को भी गाइड करेंगे, तो बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठाएं।